ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको एक खिलौने के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक बच्चे के लिए कार डिज़ाइन करनी है, ठीक है, एक टॉय कार छोटी सी जो ऑटोमेटिक चलती हो। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, आप सोचेंगे कि किस तरीके से उसका डिज़ाइन होगा, उसका कलर क्या रखेंगे जो बच्चों को पसंद आता है। फिर आप सोचेंगे कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स डालें, जैसे उसमें रिमोट कंट्रोल डालना है, उसमें क्या गियर सिस्टम होगा, ब्रेक सिस्टम होगा, वो सब चीज़ें आप एक माइंड में सोचेंगे सबसे पहले। फिर आप उसको पेपर पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ठीक है, एक पेपर पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो पेपर पे आपने चीज़ बनाई है इसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट। ये जो पेपर पे हमने जो भी लिखा है इसको देखकर हमको एक कार बनानी है, राइट। सिमिलरली जैसे आपको घर लेना होता है, तो घर लेते टाइम सबसे पहले इंजीनियर आपको दिखाता है पेज पे कि इस तरीके का घर आपको बनेगा, फिर उस पर काम किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्लास मतलब क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट हो गया, एक डिज़ाइन हो गया जो पेपर पर है, उसको देखकर हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सपोज़ आपने ये जो कार का डिज़ाइन बनाया था, आपने रियल में एक टॉय कार बना दी, ठीक है। इस टॉय कार को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसको मैं रिमोट कंट्रोल से चला सकता हूँ। इस टॉय कार को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो टॉय कार है इसके जो भी फंक्शंस है ये सारे हमने क्लास में लिख के रखे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट है, एक डिज़ाइन है। अब सपोज़ मुझे इस टॉय कार के लिए एक ब्रेक लगाना है, तो मैं कैसे करूँगा, टॉय कार के अंदर जो ब्रेक का बटन रहेगा ना, उस बटन पे ये मेथड जो भी इसमें लिखी हुई है वो कॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बोला जाता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 4 पिलर्स रहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन सारे चीज़ों को एक खिलौने के एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरे वीडियो को अगर पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक खिलौने का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें ढेर सारे खिलौने पड़े। अब उसमें से मैंने आपको एक खिलौना उठा के दिया, जैसे टॉय कार, ऑटोमेटिक वो रिमोट से चलती है। तो आप वो जब कार चला रहे हैं तो आपको उसके इंटरनल वर्किंग की जानकारी लेना ज़रूरी नहीं है, राइट। आपको ये पता नहीं करना है कि वो कार के अंदर ऐसा क्या है जो ऑटोमेटिक चल रही है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने कार है, आप रिमोट से उसको चला रहे हैं। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें आपको इंटरनल डिटेल, इंटरनल वर्किंग की जानकारी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ऊपरी चीज़ों से लगाव है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अपना काम हो रहा है, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है कि सपोज़ आपके सामने एक तिजोरी पड़ी हुई है जिसमें ढेर सारा गोल्ड पड़ा है, ठीक है, उस गोल्ड को एक लॉकर है। अब ये जो लॉकर का काम है, इसका काम क्या है कि आपका जो गोल्ड है इसको सेव करके रखे, राइट। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे बैंक में आपका अकाउंट है वैसे ही दूसरे का भी अकाउंट है, तीसरे का भी अकाउंट है। तो जो दूसरा है वो किसी और के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, राइट, क्योंकि उसके लॉकर में वो सेफ़ है। ये जो डेटा को सेव करके ये जो प्रोग्राम्स लिखते हैं हम लोग बैंक में, इसी को ही बोला जाता है एनकैप्सुलेशन, जो सेफ्टी को इंश्योर करता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब क्या, सपोज़ आपके सामने एक बोट है, ठीक है। अब आपने सोचा है इस बोट में थोड़ी कमियां हैं, मुझे एक नई बोट बनानी है। तो आप क्या करेंगे, या तो फिर आप पूरी नई बोट बनाएं शुरू से और उसमें जो जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स डालने हैं आप डाल सकते हैं, या फिर जो पुरानी बोट है जो उसमें से कॉमन फीचर्स रहते हैं, जैसे उसको चलाना है, लेफ़्ट राइट, मिरर, ये सब चीज़ों को इसमें आप डाल दें और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें आप ऐड कर दें। तो ये होता है इनहेरिटेंस। सपोज़ आपको तीसरी और एक बोट बनानी है, तो आप पूरी बोट फिर से तो नहीं बनाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो बोट थी उसके ही फीचर्स उठा के इसमें डाल देंगे और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें ऐड करते जाएंगे। ये जो हमारा ओरिजिनल था इसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे। पेरेंट क्लास से मैं सारे फीचर्स को उठा के थर्ड क्लास में डाल देता हूँ, ये होता है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास में इसको यूज़ करके और जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो मैं ज़्यादा स्मार्ट हुआ। ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है पेरेंट और चाइल्ड क्लास का, ठीक है। अब आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपके सामने 3 खिलौने हैं, एक है बोट, एक एरोप्लेन और एक है कार। अब आप इसमें एक कॉमन चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो तीनों जो खिलौने हैं वो लेफ़्ट भी मूव होते हैं, राइट भी मूव होते हैं, पीछे भी जाते हैं, आगे भी जाते हैं। तो ये जो सारे एक्शंस है, ये सारे जो मेथड्स है इन बोर्ड्स में कॉमन है। तो
एक ही खिलौना मल्टीपल चीज़ें ले सकता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, और जो मॉर्फिज्म है ये होता है फॉर्म्स, तो मैनी फॉर्म्स, ठीक है। जैसे आप शेप, अगर मैं क्लास बोलूँ तो शेप के मल्टीपल शेप्स हो सकते हैं, वो सर्कल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट। तो इन सब एक ही क्लास के मल्टीपल चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो बेसिक ये पिलर्स थे, इसके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।